एक बहुत पुरानी है, 70 के दशक की बनी हुई है ना। और सिलिकॉन सिटी जो है, आप म्यूजियम में आते हैं तो म्यूजियम का मतलब क्या होता है, जो भी कहीं भी म्यूजियम में आप जाते हो तो उसका मतलब ये ही होता है कि जो भी एक्टिविटी यूनिवर्सिटी में हो रही है वो एक जगह पे देखने के लिए है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, आप लोग का इंट्रोडक्शन जम्मू से हैं आप लोग, कौन सी जगह से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? डिस्ट्रिक्ट रियासी। सारे बोले तो पता नहीं, रियासी। अच्छा, कटरा आपके वाले डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? और यहाँ से कितना किलोमीटर है कटरा? नहीं पता। आप लोग पठानकोट वाले रूट से आए हैं? और पठानकोट से कटरा कितना है? ये भी नहीं है, 150। पठानकोट से आए थे कटरा 150। तो चलो अच्छी बात है, आप लोग तो वैष्णो देवी के उसमें ही रहते हैं। और मेरा कहना ये है कि ये यूनिवर्सिटी है और इसमें एमएससी, बीएससी, एमएससी और पीएचडी की पढ़ाई, ठीक है ना। बीएससी जो +2 कर लेते हैं उसके बाद, और एमएससी का है। बहुत सारे डिसिप्लिन है यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है, वेटनरी भी। जो आपने देख रहे हो ऊपर वो वेटनरी शिक्षा के नीचे आपको एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में आपको सब कुछ देखने को मिला होगा, सॉइल साइंस से लेकर एग्रोनॉमी, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, होम साइंस, सारा कुछ आपको देखने को मिला होगा। और यहाँ पे 3 काम होता है, एक है रिसर्च, दूसरा एक्सटेंशन और तीसरा टीचिंग। टीचिंग में बच्चे यहाँ से एमएससी, पीएचडी और बीएससी करते हैं। और एक्सटेंशन में ये है जो आप कर रहे हो, एक्सपोजर विजिट के लिए आप लोग लिख रहे हो डेफिनेटली, तो एक्सपोजर विजिट का है ज्यादातर एक्टिविटी जो है। और दूसरा जो है कि यहाँ पे रिसर्च का काम होता है, नई नई चीजें। तो इसलिए एग्रीकल्चर में रिसर्च तो ऐसी चीज है ना कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। एक अच्छी वैरायटी निकल रही, उससे भी अच्छी निकलेगी, उससे भी अच्छी निकलेगी। किसी में मीठापन ज्यादा है, किसी में उससे भी मीठा होगा, कोई कलर बढ़िया आएगा, कोई डिजीज के बारे में होगी, कोई बीमारी के बारे में होगा, तो ये रिलेटेड टू वही है। उसके अलावा होम साइंस का भी है, जैसे आप बच्चे फूड प्रोसेसिंग वगैरह का है यहाँ पे, और डेयरी यूनिट का है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये मैक्सिमम फिशरीज भी है, पोल्ट्री भी है, डेयरी भी है। और साथ में पोल्ट्री के साथ जैसे यहाँ पर फॉर्मिंग प्रोडक्शन का भी है, लेकिन अभी ज्यादा काम उसमें नहीं है। आप लोग डेयरी का काम करते हैं, काम करते हैं, थोड़ा बहुत गाय वगैरह अपने लिए पालते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना गाय नहीं हो सकती है। गाय का मतलब एक पशु के बिना नहीं हो सकता, संभव नहीं है। संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकती, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो सकती। आप नेचुरल ऑर्गेनिक तो समझते होंगे, है ना। कई सारी ट्रेडिंग भी आप लोगों ने की होगी। तो नेचुरल फार्मिंग नॉर्मली वही होता है जो गाय बेस्ड होता है, जो गोबर बेस्ड होता है। उससे हम क्या बनाते हैं, या तो गोबर की खाद बनाएंगे या फिर केचुआ की खाद बनाएंगे, 2 चीजें बनती है। नॉर्मली हम इसी को यूज करते हैं, उसी का बना हुआ जो हम घोल यूज करते हैं, जीवामृत, बीजामृत सुना होगा आप लोगों ने, घन जीवामृत, है ना, 10 पन्नी, उसके बाद नीमास, ब्रह्मास्त्र, ये सारे जो पेस्टिसाइड हैं बनाए गए हैं एग्रीकल्चर में, वो आपकी और बीमारी को नियंत्रण के लिए। तो आप लोग करते क्या हो वैसे, सब एग्रीकल्चर बेस्ड है? कोई प्रोफेशनल एग्रीकल्चर में काम करते हो आप लोग? कुछ भी नहीं। कोई प्रोफेशनल का मतलब क्या होगा कि जो आपकी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है? कोई भी नहीं है, सब नौकरी पेशे वाले थे। बिजनेस क्या है? एग्रीकल्चर से कुछ भी नहीं कमाते यार, क्या उसको कभी बेचते भी नहीं? क्या है आपका प्रायोरिटी? मक्का। मक्का किस लिए उगाते हैं? दाने बेचने के लिए या छंडी के लिए? दाने। तो मक्का तो बहुत बड़ा प्रोडक्टिव तो नहीं होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा इनकम वाला तो नहीं होगा। टाइम पास तो है, टाइम पास है, लेकिन सब्जी उत्पादन वगैरह नहीं करते हैं। सब्जी भी खाते हैं, वो टाइम पास। गाँव में रहते हैं। अच्छा, आप लोग गाँव में रहते हैं इसलिए मार्केट, लेकिन गाँव वाले भी क्या करते हैं तो मंडी को आते हैं। कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं हो सकती पहाड़ी तो खैर ऐसा ही होगा जैसा हिमाचल का होगा, जमीनें इरिगेटेड नहीं होगी, सिंचाई की सुविधा नहीं होगी, नहीं होगा तो एग्रीकल्चर। लेकिन जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होगा एग्रीकल्चर को थोड़ा प्रायोरिटी तो देना मुश्किल हो जाता है। आप लोग मैक्सिमम टूरिज्म वगैरह से नहीं जुड़े हुए? जैसे टूरिज्म का काम लोग करते हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, वो भी बहुत बड़ा सेक्टर है। टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा है, होटल इंडस्ट्री, हवा इंडस्ट्री, ये सारा इंडस्ट्री ही है। तो
आपकी इकोनॉमी कैसे डिपेंड करती है, मतलब खेती पे ही है या कुछ और भी करते हैं आप लोग? आज खेती में जा रहा है। खेती में आप अपना अन्न उगाते हैं, कैश के लिए क्या करते हैं? जैसे मक्की तो बेच दिया आपने, जी। फिर पशुपालन हो गया, यही हो गया। पशुपालन, अजोला का नाम सुना है कभी? अजोला सुना है आप लोगों ने? अजोला फार्मिंग, फार्मिंग तो कोई नहीं करता है, लेकिन अजोला एक ऐसा पानी में उगाने वाला पौधा है जिसको हम उगाते हैं और उसको पशुओं को खिलाते हैं। जैसे पशु को फीड खिलाते हैं ना, बोरियों में फीड आता है ना, कितने का बोरी आता है? तो अलग-अलग रेट है, कोई 400 देकर के 600। 400 रुपए की फीड आप मिलेगा तो मेरे को भेज देना, 1520 1500 से नीचे का कोई प्रश्न नहीं है। आप इसका मतलब एग्रीकल्चर, आप जो नहीं करता है उसको आइडिया नहीं रखेगा, जो खरीदता है उसको पता होगा। 1500 से नीचे का कोई नहीं है। 1800 से 2600। हाँ, 1800 से लेकर 2600। तो जो फीड खिलाते हैं, आप किस लिए खिलाते हो? आप सुन लो आप, जो फीड खिलाते हैं वो किस लिए खिलाते हैं? पशुओं के पोषण के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, है ना, दूध बढ़ाने के लिए। तो अगर आप 1800 या 2000 रुपया एक गाय को कम से कम 1.5 बोरी लगता है अगर आप ढंग से खिलाते हैं, तो अगर आप 2000, 2500-3000 रुपया खर्च करते हैं तो बेटर है कि आप अजोला उत्पादन करो। बहुत छोटा सा ब्लॉक लगता है, 2500-3000 रुपये का, और उसमें कंटिन्यूअस एक बार आपका उत्पादन शुरू हो गया तो कंटिन्यूअस पूरे साल चलता रहेगा। जितना आप निकालेंगे उतना ही वो अगले दिन भर जाएगा। तो अजोला खिलाओ। अजोला में वो चीजें हैं जो किसी चीज में नहीं है। 35% प्रोटीन है, 30 से 35%। उसके बाद सारे न्यूट्रिएंट है। अजोला है क्या? अजोला घास है, मैं बोला तो पानी में उगने वाला घास है। मैंने घास तो कितने एरिया में उगाना चाहिए? 10 फीट में, 10 फीट बाई 8-10 फीट। हाँ, और एक पशु के लिए एक अजोला का बेड चाहिए। एक अजोला के बेड से एक पशु का खाना पीना, मतलब ये फीड के बराबर चीजें मिल जाएगी। जो फीड देते हैं, फीड कितना देते हैं? थोड़ा